गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ा रही थी। अलंकार के अंतर्गत मैं अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद बता रही थी। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में मैंने बताया था कि शब्दालंकार के अंतर्गत तीन प्रकार है। शब्दालंकार के तीन प्रकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे। अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं। उसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा यानी तुलना की जाती है। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता या उसके गुण बताने के लिए किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता के मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ। यहाँ सीता का मुख सुंदरता में चंद्रमा के समान दिखाया गया है, अतः उपमा अलंकार है यहाँ पर। नील कमल से सुंदर नयन, ये दूसरा उदाहरण है उसका। यहाँ नयन की तुलना किससे की जा रही है? नील कमल के साथ। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ भी उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान है, उपमा अलंकार में जहाँ, सी, समान, सम, प्रतीत, सप्रीत, से, जैसा, जैसी शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की क्या पहचान है? जहाँ सी, समान, सम, प्रतीत, सप्रीत, से, जैसा, जैसी शब्द आए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब अर्थालंकार में हम देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ गुण की समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। गुण की समानता को बताने के लिए हम लोग उपमेय और उपमान को एक कर देते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। हम ये देखेंगे कि उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की उपमा की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय। और उपमान किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की हम समानता करते हैं उसे उपमान कहेंगे। उदाहरण के लिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ चंद्रमा की तुलना, खिलौने की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। आए महंत बसंत, ये उसका दूसरा उदाहरण है। दुख है जीवन तरु के मूल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब अर्थालंकार में अगला प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी पहचान क्या है? मानो, मनु, मानहु, जनु, जनहु, जानो, जो आदि शब्द जिस वाक्य में आए उसे उत्प्रेक्षा
अलंकार की पहचान की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? मानो, मनु, मानहु, जनु, जनहु, जानो, ज्यों आदि शब्द उसमें आते हैं, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के लिए, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। हरिमुख मानो मधुर मयंक। ये सारे उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। अब मानवीकरण अलंकार देखते हैं। जहाँ जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ चेतन पदार्थ जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जो हम बोलते हैं ना, उसको मानव क्रिया, मानव के समान क्रिया करते हुए दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। यहाँ पर लहरों को जो है नाचते गाते बताया गया है। हे रजनी बाले सज धज कर तुम कहाँ चली। रात्रि को बाला की तरह यानी एक युवती की तरह यहाँ पर बताया गया है। मेघ आए बन ठन संवर के, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी भी गुण या स्थिति को हम बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करते हैं, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अभी हनुमान के पूंछ में आग लग भी न पाई थी कि पूरी लंका जो है जल गई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी हनुमान के पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए, है ना। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसमें दूसरा उदाहरण ये है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा यानी महाराणा प्रताप, चेतक उनके घोड़े का नाम था। आगे नदियाँ पड़ी अपार यानी बहुत बड़ी नदी थी। महाराणा प्रताप घोड़े पर जा रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है। अब वो इस पार वो सोच ही रहे थे कि मेरा घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। इतना सोच ही रहे थे कि उनका घोड़ा चेतक उस पार हो जाता है, यानी उस नदी को पार करके उस पार पहुँच जाता है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है।